प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मैं संजय सिंह परिहार आज आपसे चर्चा करूंगा रिमांड के बारे में, आरोप पत्र के बारे में, और जब आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हो पाता है तब जमानत के बारे में। ठीक है, इन विषयों पर चर्चा होगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा था कि किस तरह से पुलिस कस्टडी में लोग गए थे, कैसे जुडिशियल कस्टडी हुई थी। घटना वही है ए और बी वाली, जिसे मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं। पूर्वी कक्षाओं में मैंने सब बातों को बताया है। देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हम कहाँ पहुंच गए थे। हम पहुंच गए हैं न्यायालय में। ठीक है, ये चित्र दिमाग में रखना है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, न्यायालय। अब जब न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय के पास ऑप्शन क्या है कि न्यायालय सीधे जो है आरोपी को कहाँ भेज देता है, जेल। यानी जेल चला जाएगा तो फिर पुलिस के लिए दिक्कत हो जाएगी, कैसे वो बातचीत करेगी, कैसे मिलेगी, कैसे चीजों की बरामदगी करेगी, है ना। तो इसलिए अब यहाँ एक प्रोसेस है, इस जगह पर पुलिस के लिए दी गई है। क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना हो सके तब प्रक्रिया। जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना हो सके तब प्रक्रिया, यानी जो इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर लेवल की या इससे ऊपर के अधिकारी को करनी थी, जिसमें वो साक्ष्य इकट्ठे करते, सबूत इकट्ठे करते, जब वो इस 24 घंटे के अंदर पूरा ना कर पाए तब क्या है प्रक्रिया। ये बात बताई गई है धारा 167 में। ठीक है, धारा 167 में बताई गई है। ये जो प्रक्रिया बताई गई है इसे कहते हैं वास्तविकता में रिमांड एप्लीकेशन। क्या कहते हैं, रिमांड एप्लीकेशन। जब हम लोग विस्तार से सीआरपीसी पढ़ेंगे तो इन पर और गंभीर चर्चा होगी, सारे तरह के प्रश्न हमारे सामने आएंगे। अभी सामान्य ढंग से आपको दिमाग में ये बातें रखनी है। अब रिमांड एप्लीकेशन, ये रिमांड एप्लीकेशन कौन देगा, पुलिस देगी। पुलिस देगी। कहां पर देगी ये रिमांड एप्लीकेशन, न्यायालय में देगी। तो 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके बन गए कि भाई 167 में क्या है, रिमांड एप्लीकेशन है, कौन देगा, पुलिस देगी, कहां देगी, न्यायालय में देगी। अब न्यायालय में चूंकि वो कहेंगे उस एप्लीकेशन में कि इस 24 घंटे की अवधि में हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके हैं और सभी इंपॉर्टेंट साक्ष्य को कवर नहीं कर पाए हैं, ऐसे में हमें कुछ और समय चाहिए। तो ये जो न्यायालय है, यहां पर क्या कहा गया है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ध्यान दीजिएगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जिसे हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है, सशक्त किया गया है रिमांड देने के लिए। ऐसे मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जिससे हाई कोर्ट ने विशेष रूप से सशक्त किया है कि तुम भी रिमांड दे सकते हो। आप देखोगे आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट की एक कैटेगरी है, फिर इसके बाद में ऊपर जाते हैं तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास किसकी आती है, दूसरी कैटेगरी हमारे न्यायाधीशों की आती है, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, है ना। इसी तरह से तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, जो भी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को पावर है। तो ये क्या कर सकते हैं, रिमांड दे सकते हैं। कितने दिन की रिमांड दे सकते हैं, तो ये रिमांड दे सकते हैं 15 डेज की। अधिकतम रिमांड 15 दिनों की हो सकती है, याद रखिएगा। लेकिन ये 15 दिन की रिमांड एक बार की एक करके होती है ना। ये एक करके रिमांड दी जाती है ताकि चीजों को नजर रखी जा सके। और न्यायाधीश जो मजिस्ट्रेट हैं वो आदेश कर सकते हैं कि पर डे मेडिकल होगा, पर डे सारी चीजें होंगी, ऐसा वो कर सकते हैं, ये उनके ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने हालिया घटना भी देखी होगी, कुछ चीजें हुई हैं इस तरह की, तो आपने देखा। फिलहाल हमने जो अभी आपको बताया कि रिमांड के बारे में, आप क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं इनको भी याद रखने की जरूरत है।
एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है कि भाई कितने दिन की रिमांड होती है, तो इसका आंसर हो गया 15 दिन की हो सकती है। कौन रिमांड दे सकता है, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता है या मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी दे सकता है, लेकिन उसे स्पेशली एम्पावर्ड करना पड़ेगा, बाय द हाई कोर्ट एम्पावर्ड होते हैं। तो ये बात एक एक करके रिमांड दी जाती है, यहां तक की बात है। प्रैक्टिकली जो रिमांड होती है वो 14 दिन की होती है, क्योंकि जब मिलता है तो एक दिन पेश होने में हो गया, पेश होने वाला समय भी चला जाता है, तो वो सब उसी में एडजस्ट हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकली 14 दिन मिल पाते हैं। तो ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन। अच्छा, रिमांड एप्लीकेशन कहां पर है, तो 167 में है। कौन रिमांड की एप्लीकेशन देता है, तो पुलिस देती है। एक क्वेश्चन और होता है, कहां देती है एप्लीकेशन, तो न्यायालय में देती है। और ये रिमांड एप्लीकेशन कब दी जाती है, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना हो सके। तो इतने तरह के क्वेश्चंस आपके पास रिमांड के संदर्भ में आ गए। ठीक है, अब यहां हमने देखा रिमांड हो गई, सारी बातचीत हो गई, सारी जानकारी हो गई। अब क्या होगा, अब इसके बाद जब ये फिर वो जेल चला जाएगा। अब जब जेल में रहेगा तो कब तक जेल में रहेगा, इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। भाई जेल गया है और पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है, न्यायालय में पेश किया गया, वो जेल चला गया। अब अगला चरण क्या होगा, क्या वो जेल में ही रहेगा? तो क्या कहा गया है कि मान लीजिए वो जेल में है, हम बात करते हैं ए और बी वाले मामले की सी चर्चा हो रही है, तो जेल में कब तक रहेगा, इस संदर्भ में हमें ध्यान देना है। तो कहा गया है कि यदि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय अपराध का आरोपी है, किंतु 90 दिन के अंदर, नहीं 90 डेज के अंदर आरोप पत्र नहीं आया है, जिसे चार्जशीट बोलते हैं, आरोप पत्र पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, तो आरोपी 90 दिन की समाप्ति पर छूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया आपको, हमने आपसे कहा कि यदि मृत्युदंड के दंड वाला मामला है या आजीवन कारावास वाला मामला है या 10 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय अपराध का आरोपी है कोई व्यक्ति, तो 90 दिन 90 डेज 90 दिन की अंदर अगर आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में पेश नहीं किया, तो फिर उस व्यक्ति को क्या होगा, 90 दिन की समाप्ति पर आरोपी छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा? बेल पर। ध्यान दीजिएगा, यानी जमानत पर छूट जाएगा। यह बात ध्यान रखनी है कि कैसे छूट जाएगा। मैं इसे और करेक्ट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। इसे ध्यान दीजिएगा, समाप्ति पर जमानत पर बेल पर छूट जाएगा। ये आपको और स्पष्ट हो गया। तो ये एक प्रावधान है जिसमें मैंने आपसे चर्चा की है कि जब अगर आरोप पत्र नहीं कर पाई पुलिस पेश, आरोप पत्र भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, फिलहाल इसको आप ध्यान दें कि अगर मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय मामला है और 90 दिन के अंदर पुलिस आरोप पत्र पेश नहीं कर पा रही है,
तो वो आरोपी जमानत पर छूट जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि 10 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय मामला है तो यदि पुलिस 60 दिन के अंदर आरोप पत्र, चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाती है तब 60 दिन की समाप्ति पर आरोपी जमानत पर छूट जाएगा। देखिए, जमानत क्या है, बेल क्या है? बेल का मतलब है, बेल को कहा जाता है कि राइट है। एक सामान्य अपराध की दशा में अगर बात की जाए तो जमानत एक अधिकार है। गंभीर अपराधों में तो फिर चूंकि संज्ञेय अपराध हैं और ऐसे अपराधों में अगर उन्हें जमानती नहीं बनाया गया है तो फिर जमानत मिलना कठिन होता है। जमानत किसे मिल पाती है? जो 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा है या कोई महिला है या कोई शिथिलांग व्यक्ति है तो उसे जमानत मिल जाती है नॉर्मल कंडीशन में भी। अपराध कितना भी गंभीर हो, जमानत न्यायालय दे सकता है, न्यायालय का अपना विवेकाधीन शक्ति है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में स्वस्थ शरीर के हैं और फिर किसी को मार दिया और जमानत की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो मुश्किल है। लेकिन उसमें भी अगर मामला ऐसा है और 90 दिन तक पुलिस पेश नहीं कर पाई आरोप पत्र तो जमानत पर छूट जाएगा। अगर 10 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय मामला है, 10 वर्ष से कम, और 60 दिन के अंदर पुलिस जो है आरोप पत्र पेश नहीं कर पा रही है तो इसकी समाप्ति पर आरोपी जमानत पर छूट जाएगा। यानी ये प्रावधान भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया रिमांड क्या है और कब आरोपी जेल से छूट जाएगा। कंडीशन यह है कि अब वो जेल में है तो जेल से तब छूट जाएगा जब आरोप पत्र 90 दिन के अंदर पेश नहीं होगा या 60 दिन के अंदर पेश नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अब एक शब्द आपके पास आ गया, आरोप पत्र। ठीक है, आरोप पत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। जिसे कहते हैं चार्जशीट। क्या है आरोप पत्र? कहा गया है जब पुलिस को साक्ष्य माने क्या होता है? एविडेंस और सबूतों के आधार पर, और सबूत इन्हें बोलते हैं प्रूफ के आधार पर ऐसा लगता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है, तब पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करती है। ध्यान दीजिएगा, आरोप पत्र क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है भाई आरोप पत्र क्या है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं कि जब पुलिस को साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ऐसा लगता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है तब पुलिस सारे साक्ष्य और सबूतों को इकट्ठा करके न्यायालय में प्रस्तुत कर देती है।
क्योंकि पुलिस की दृष्टि में यह बात उसे लगती है कि इसी ने किया है, अब इसे न्यायालय द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। तो फिर जो विवेचना अधिकारी है, जो आईओ है, पूरे मामले को देखेगा और देखने के बाद क्या करेगा, वो इसको एक पूरे रिकॉर्ड को तैयार करेगा, सारी चीजों को लेकर न्यायालय में पेश कर देगा। इसे कहते हैं आरोप पत्र। अब जैसे ही आरोप पत्र न्यायालय में आ जाएगा तो आरोप लगाने का काम आरोप न्यायालय द्वारा लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछे कि आरोप कौन लगाता है तो इसका उत्तर होगा न्यायालय। न्यायालय आरोप लगाता है, तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, इसे कहते हैं एफआर। कॉमन वर्ड एफआर है, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म है फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब पुलिस को साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर ऐसा लगता है कि आरोपी को फंसाया गया है या उसका फर्जी नाम डलवाया गया है, तब वह ऐसे आरोपी के नाम को हटा देती है। इसे एफआर लगाना कहते हैं। सारे विद्यार्थी, दो चीजें हैं, या तो एफआर आएगी या आरोप पत्र आएगा। अगर पुलिस को ऐसा लग गया किसी ने किया है सारा काम, तो क्या लाएंगे, आरोप पत्र लाएंगे। लेकिन पुलिस को ऐसा लग गया कि नहीं, ये फर्जी फंसाया जा रहा है, मान लीजिए कोई सबूत और साक्ष्य अवेलेबल है जो बता रहा है कि ये आदमी तो फला जगह था, सीसीटीवी की रिपोर्ट आ गई है, या किसी विद्यालय में या किसी कॉलेज में या किसी ऑफिस में काम कर रहा है जहां के अधिकारी ने लिखित में दिया है कि ये तो हमारे यहाँ उस टाइम पर था, अटेंडेंस शीट के रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ है, या कोई व्यक्ति इतनी दूर है कि वहां से आ नहीं सकता, अपराध करके जा नहीं सकता, ऐसी कंडीशन में उसके नाम को पुलिस हटा देती है क्योंकि वो नाम फर्जी ही डाला गया है। तो ऐसे कहते हैं क्या, एफआर लगाना। ठीक है, और अगर सब कुछ साक्ष्य सबूत उसके अगेंस्ट हैं तो उसे कहते हैं कि वो उस आरोपी ने ही अपराध किया है, तब चार्जशीट आएगी, तब आरोप पत्र आएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आज जो हमने चर्चा की है उस पर ध्यान दीजिएगा। आज हमने चर्चा क्या की है, आज हमने आपसे रिमांड पर चर्चा की है। हमने आपको बताया है कि रिमांड एप्लीकेशन कब डाली जाती है, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना हो सके, पुलिस को लगता है कि साक्ष्य और सबूत मिल सकते हैं, तो ऐसे में पुलिस कोर्ट में एक रिमांड एप्लीकेशन डालती है धारा 167 में, सीआरपीसी की धारा है 167। जब पुलिस इस पर एप्लीकेशन डालेगी तो न्यायालय क्या है, रिमांड दे सकता है। कौन से अधिकारियों को अधिकारता है, किसे सशक्त किया गया है, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कर सकता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने उसे स्पेशली एम्पावर्ड नहीं किया है तो नहीं कर पाएगा। कितने दिन की रिमांड दे सकता है, अधिकतम 15 दिन दे सकता है, एक एक करके रिमांड होगी। प्रैक्टिकली 14 दिन की ही रिमांड मिलती है। तो ये बात हमने आपको बताई। फिर हमने आपसे चर्चा की, हमने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो जेल चला गया है तो वो कब तक जेल में रहेगा। अगर सारे को सबूत और सबूत साक्ष्य उसके खिलाफ मिलते जाएंगे तो कार्रवाई चलती जाएगी, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या कंडीशन है, अगर 90 दिन के अंदर आरोप पत्र नहीं आए या 60 दिन के अंदर आरोप पत्र नहीं आए तब क्या कंडीशन है। यदि मामला मृत्युदंड से है, आजीवन कारावास से है या 10 वर्ष के अधिक से दंड से दंडनीय है, तो 90 दिन के अंदर आरोप पत्र आ जाना चाहिए, पुलिस ले आएगी। अगर आरोप पत्र नहीं ला पाती है, इसका मतलब है कि सारे साक्ष्य सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देता है ताकि वो बाहर रहे और पुलिस अपना काम करती रहे। इस तरह की प्रोसेस रहती है।
और दूसरी बात यह है, क्योंकि यहाँ मानवाधिकार की भी बात है, व्यक्ति के अधिकार की बात है, कि आप आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं और हमको अंदर बंद किए हुए हैं, तो आप हमें छोड़िए, अपना ढूंढते रहिए जहां पर जो ढूंढना है। एक ये पार्ट है। दूसरा है कि 10 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय मामला है ना, छोटे छोटे अपराध हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे अपराध हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर 60 दिन के अंदर आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हो पाता है, तब भी वो व्यक्ति जो है वो जमानत पर छूट जाएगा। ये हमने आपको बताया। इसके बाद हमने आज आपसे चर्चा की है, हमने आपको बताया है कि आरोप पत्र क्या है और एफआईआर क्या है। तो आरोप पत्र का मतलब है कि जब पुलिस को लग जाए कि सब कुछ इसी का किया धरा है, यही मुख्य व्यक्ति है, इसी ने अपराध किया है, या इसके साथ इन लोगों ने मिलकर अपराध किया है, तो ऐसे में पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र लाएगी। यानी पुलिस की दृष्टि में वो आरोपी ही दोषी है, तभी आरोप पत्र आएगा। अगर पुलिस को यह लग जाता है कि नहीं, आरोपी दोषी नहीं है, इसका नाम फर्जी फंसाया गया है, या ये वहां था ही नहीं, तो इस आधार पर पुलिस उसके नाम को हटा देती है। इसे कहते हैं एफआईआर लगाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की है। हमारी अगली कक्षा में हम लोग उसे कौन सा दंड मिलेगा, क्या दंड मिलेगा, दंड मिलने की क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या घटनाएं घटती हैं न्यायालय के अंदर, इन सारी बातों को जिक्र करेंगे। एक एक करके सारी बातों को समझ रहे हैं, सभी बेसिक कक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। इसमें बने रहिए। अगर चीजें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो शेयर भी कर दीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।